श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 6 मई को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, जो कि बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है। दोस्तों बस आपको 3 दीपक से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और साथ ही आपको आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको 3 दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के घी के, और आपको इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। जब थोड़ा सा अंधेरा होने वाला हो ना, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपको 3 दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लेने हैं। इन 3 दीपकों को आपको लेकर जाना है अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों बेलपत्र का पेड़ जो होगा ना, बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचकर सबसे पहले आपको आपके पास जो पहला दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और आपको इस दीपक को बेलपत्र की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और आपको वहीं पर प्रणाम करके, विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो है शिव जी का मंदिर या फिर शिव जी की चौखट। जहाँ भी आपको दीपक लगाओगे तो शिव जी की चौखट पर लगाना या फिर शिव जी के शिवलिंग के पास लगाना। तो वहाँ शिव जी के मंदिर पहुँचकर दूसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर थोड़ी सी भगवान की आरती कर देना और इस दीपक को वहीं पर आपको रख देना है। आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब दोस्तों आपको वहाँ से चले जाना है। अब आपको तीसरा जो स्थान है वो है आंवले का पेड़। अब जहाँ भी आंवले का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। तीसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और इस दीपक को आपको आंवले के पेड़ की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक कमलकट्टा। एक कमलकट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। 1 लोटा जल आपको हाथ में लेते हुए जिसमें आपने कमलकट्टा डाला है, फिर भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को सोमवार सोमवार का दिन है, 6 मई को सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो 5 सोमवार करके देखिएगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। कमलकट्टे वाला जल जो भी शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन चढ़ाता है, माता लक्ष्मी खुश होती है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर में हमेशा बनी रहती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपने ये वाला उपाय कर लिया ना, तो माता पार्वती भोले बाबा आपकी इस उपाय से खुश हो जाएंगे और आपको बिना मांगे ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। आपको जितनी मात्रा में सफ़ेद फूल मिल जाए ना, आप ले लीजिए।
अब फूलों को लेकर जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें आप तोड़कर रख लीजिए। अब आपको इस उपाय को शाम के समय ही करना है, यानी कि प्रदोष काल में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और आपको इन फूलों की पंखुड़ियों से शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। और दोस्तों, जब आप श्रृंगार करोगे ना, तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाना है। आपको शिवलिंग और जलाधारी का अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है और आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती इस उपाय से आपसे वैसे ही खुश हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शिवरात्रि के दिन जलाधारी और शिवलिंग का श्रृंगार करता है, उसकी जो मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी ना, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस उपाय को करके आइएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।